नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट है, ऑल फी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए कोल इंडिया शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका क्लोजिंग प्राइस 402 रुपीज़ 30 पैसा का है। एंड अच्छा खासा देखिए 400 के ऊपर में अच्छा खासा सस्टेन कर रहा है। ये चीज़ यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर देखिए बताना चाहूँगा, आज के दिन में एक बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। कोल इंडिया की जितनी सब्सिडरीज है उनकी आईपीओ को लेकर के यहाँ पर अपडेट आ रहा है। तो क्या अपडेट है, क्या टाइमलाइन है, किसका लिस्टिंग पहले होगा, साथ साथ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स को मेनली कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मेजरली जो डिस्कशन होगा आईपीओ से रिलेटेड। एंड यहाँ पर अगर आप एक शेयर कोल इंडिया का होल्ड करके रखेंगे, आरएचवी फाइलिंग से पहले आपको खरीदना है, एंड आरएचवी फाइलिंग होने के बाद भी अगर आप रखते हैं तो आप यहाँ पर देखिए इस इवेंट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर आप दो यहाँ पर आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। एक आप शेयर होल्डर कोटा के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा आप रिटेल कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से दो एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है, बस आप एक शेयर होल्ड करके आपको रखना है। या फिर बहुत लोग कहना रहते हैं कि नहीं, मैं अगर 100 शेयर खरीद लेता हूँ, 50 शेयर खरीदूंगा तो क्या मुझे ज़्यादा यहाँ पर चांसेस मिलेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। एक भी अगर आप खरीदेगा तो उतना ही प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बनता है। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ही आ जाता है कि अगर मैं मान लीजिए कुल्ला का शेयर खरीदता हूँ तो क्या ये शेयर अच्छा है, कि इसका 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 फंडामेंटल कैसा है, टेक्निकल कैसा है, इन सभी चीज़ों को चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहला चीज़ देखिए, कोल इंडिया का अगर हम लोग चेक करेंगे मार्केट कैप, तो देख सकते हैं 2,47,834 करोड़ का है। महारत्न कंपनी है। स्टॉक का पी रेशियो 7.94 है, इंडस्ट्री का 13.8 है, यानी कि देखिए बहुत सस्ते वैल्यूएशन में अवेलेबल है। यहाँ से डबल होने का ताकत है रखती है। पीयर स्कोर 4 का 9 से जितना करीब उतना अच्छा, माया 4 है तो उतना बढ़िया नहीं है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डिविडेंड पे आउट 46.2%, डिविडेंड यील्ड 6.59% का है। एंड 52 हाई 417 का देखिए अभी उसी रेंज में ट्रेड कर रही है, देख सकते हैं। लेकिन एक्चुअली कंपनी ने हाई बनाया था 540 करोड़ में। अच्छा खासा वेल करेक्टेड स्टॉक है, उसको हम लोग चार्ट में चेक करेंगे। लो कितना, तो 349 करोड़ में। एंड साथ साथ यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग 63.1% है। अच्छी चीज़ क्या है कि देखिए रिटेल का स्टेक मात्र यहाँ पर लगभग 5.98%, मान लीजिए 6% का है। तो अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैंड का स्टेक कितना है, तो 94% से ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग हैंड का स्टेक अच्छा खासा यहाँ पर है। तो देख सकते हैं फंडामेंटल बहुत ही शानदार है। साथ साथ अगर चेक करेंगे टेक्निकल पार्ट, तो देख सकते हैं ये हो गया इसका 50 डे मूवी एवरेज 383.29 का, 200 मूवी एवरेज 387 388 के रेंज में है। हम लोग इसको कई बार इसलिए डिस्कशन करते हैं कि जब भी 200 मूवी एवरेज के ऊपर में कैंडल बनता है तो अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है। देख सकते हैं जैसे ही उसके ऊपर में सस्टेन किया, अच्छी खासी तेजी बनी, अच्छा खासा रिटर्न्स भी आया। हम लोगों ने स्टॉक को लगभग 372 से डिस्कशन स्टार्ट किया, अभी देखिए लगभग 406.7 का हाई भी कंपनी ने बनाया। साथ साथ बताना चाहूंगा ये एक मंथली कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, देख सकते हैं ये जो ग्रीन कैंडल है एक मंथ का कैंडल है, एंड ये देख सकते हैं ये भी एक मंथ का है। अगर ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनता तो समझ सकते अच्छी खासी तेजी बनेगी। रेसिस्टेंस का लेवल 420 से 440 के रेंज में निकल कर आ रहा था, ये सबसे बड़ा रेसिस्टेंस इसके लिए। जैसे ही 445 के ऊपर में क्लोजिंग होगा, आपको अच्छा खासा फिर तेजी देखने को मिलेगा। 500 तक भी ऊपर जाने का ताकत रखता है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा मार्केट के मूड माहौल के ऊपर में। नथिंग इज गारंटेड, ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी का टेक्निकली बहुत ही शानदार है, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में सस्टेन कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए कंपनी की तरफ से अपडेट आया था कि यहाँ पर कोल इंडिया के 4 जो सब्सिडरीज है उनका आईपीओ आने वाला है। एक है बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल, दूसरा हो गया सीएमपीडीआई, नेक्स्ट है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, उसका है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। तो इन चारों सब्सिडरी की आईपीओ को लेकर के यहाँ पर कंपनी की तरफ से अपडेट आया। हम लोगों को पहले से पता था कि बीसीसीएल एंड सीएमपीडीआई का जो रहता है डीआरएच फाइलिंग हो चुका है, लेकिन एससीसीएल एंड एमसीएल को लेकर के लेटेस्ट यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। एससीसीएल का देख सकते हैं यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है। एससीसीएल देखिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इसको अप्रूवल मिला है बोर्ड के थ्रू, देख सकते हैं बोर्ड के थ्रू अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है। अभी की रिमेनिंग अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर दीपम के पास जाएंगे, वहां से अप्रूवल मिलने के बाद फिर जाता है सेबी के पास जाएंगे, वहां से अप्रूवल मिलने का सब कुछ वहाँ प्रोसेस होगा। तो अभी काफी लंबा टाइम लगने वाला है एससीसीएल। एंड साथ ही साथ अगर चेक करेंगे तो महानदी में भी बहुत सारे प्रोसेस यहाँ पर बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 4 आईपीओ अभी आने वाला हमने डिस्कस किया, उसमें से सबसे पहला कोई आईपीओ आएगा तो है बीसीसीएल, यहाँ पर आईपीओ आ सकता है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का। अगर चेक करेंगे तो एस्टिमेटेड है कि 1300 करोड़ का ये आईपीओ का साइज होगा। एंड जिसमें ये प्योर ऑफर फॉर सेल रहेगा। एंड इसमें 10% स्टेक जो रहता है बीसीसीएल या कोल इंडिया अपना डाइल्यूट करने वाली है, यानी कि लगभग 46.57 करोड़ इक्विटी शेयर्स यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसलेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है कितना शेयर्स रहेंगे। तो भारत कोकिंग कोल का पहला यहाँ पर आईपीओ आने का चांसेस है, बिकॉज सेबी का अप्रूवल मिल चुका है। आरची फाइलिंग यहाँ पर नहीं हुआ, तो अगर एक भी शेयर कोल इंडिया का खरीद करके रिकॉर्ड डेट तक यानी आरची फाइलिंग तक रखेंगे तो हम लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आईपीओ यहाँ पर किसका आ सकता है, तो बीसीसीएल का यहाँ पर आ सकता है। सेकंड जो है वो सीएमपीडीआई का आ सकता है, बिकॉज डीआरजी फाइलिंग ऑलरेडी हो चुका है। अभी कि कब तक आने का चांसेस है, तो यहाँ पे देखिए बताना चाहूंगा, देखिए हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, लगभग 22 दिसंबर को अपडेट आया था कि इनका जो रहता है बीसीसीएल का आईपीओ लगभग 2 वीक यानी कि जनवरी फर्स्ट वीक या जनवरी सेकंड वीक तक ये आईपीओ आ सकता है।
तो यहाँ पर हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था। लेकिन अभी देखिए एक अपडेट आ रहा है आज के दिन में। यहाँ देखिए बता रहे कि बीसीसीएल एंड सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट आर सेट टू बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज बाय मार्च 2020। तो 2026 मार्च तक ये दोनों लिस्टिंग हो सकता है, ये इनका कहना है, विथ ऑल प्रिपरेशन कंप्लीटेड, ये भी साथ में आ रहा है। तो देखिए पहला बीसीसीएल का होगा, अब उसका कब तक होगा, चांसेस तो हम लोगों ने डिस्कस जनवरी मंथ में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखिए मार्च को लेकर के अपडेट आ रहा है। तो अभी देखिए ये 3 महीने का टाइम फ्रेम में दोनों आईपीओ आ सकता है, ये इनका कहने का मतलब है। साथ साथ ये भी इनका कहना है कि डोमेस्टिक इंटरनेशनल रोड शो ऑफ बीसीसीएल जो रहता है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, जितने भी अप्रूवल जो रहते हैं वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो लिस्टिंग प्रोसेस ऑफ भारत कोकिंग कोल इज इन फुल स्टीम विद एब्सोल्युटली नो होल्ड्स और डिले, ये भी यहाँ पर अपडेट आ रहा है। सो कंपनी की तरफ से आरएचपी फाइलिंग को लेकर के कभी भी अपडेट आ जाए किसका, बीसीसीएल को लेकर के यहाँ पर अपडेट आ सकता है। तो पहला बीसीसीएल होगा, सेकंड में आपका सीएमपीडीआई लिस्टिंग के लिए जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं सबसे बड़ी खबर की ओर, जो कि आज के दिन में आ रहा है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि पीएम ऑफिस जो रहता है उन्होंने देखिए आदेश दिया है कि कोल इंडिया जो रहता है टू लिस्ट ऑल सब्सिडरीज बाई 2030। तो 2030 तक में इनका कहना है कि जितने भी इनकी सब्सिडरीज है सबका लिस्टिंग कर दिया जाए। पीएम ऑफिस डायरेक्ट कोल इंडिया टू लिस्ट ऑल सब्सिडरी बाई 2030 एंड ये अपडेट देखिए 28 दिसंबर आज के दिन में लगभग 10-19 करोड़ में आज के दिन में मॉर्निंग आवर्स में अपडेट आ रहा है। जिसको आप चेक कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते, गूगल में डेटा उपलब्ध है। तो जितने भी सब्सिडरीज है, देखिए इतने सारे सब्सिडरीज है, ईसीएल है, बीसीसीएल है, सीसीएल है, एनसीएल है, डब्ल्यूसीएल है, एसईसीएल है, एमसीएल है, एनईसी। तो टोटल देखिए 8 सब्सिडरीज है। सबका यहाँ पर आईपीओ को लेकर के अपडेट आ रहा है कि सबका लिस्टिंग कब तक करना है, 2030 तक इन्हें करना रहेगा। तो ये यहाँ पर अपडेट आ रहा है। यहाँ पर देखिए अगर इनका फुल फॉर्म को चेक करेंगे, सबका बताया जा रहा है कि सीआईएल जो रहता है ऑपरेट करती है थ्रू 8 सब्सिडरीज, नेमली ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल, सेंट्रल कोलफील्ड, वेस्टर्न कोलफील्ड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड, नॉर्दर्न कोलफील्ड, महानदी कोलफील्ड एंड सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। इतने सारे सब्सिडरीज है, सबका लिस्टिंग यहाँ पर 2030 तक यहाँ पर होने की बात हो रही है। तो ये यहाँ पर एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है एंड ये बहुत बड़ा ट्रिगर रहेगा कोल इंडिया के लिए, बिकॉज ये अभी जो रेसिस्टेंस इसके लिए है ना 420 से 430 440 के रेंज में जो रेसिस्टेंस है, ये इसे तोड़ने में यहाँ पर मदद कर सकता है। तो ये चीज़ है कि इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, हो सकता है जो रेसिस्टेंस है जो बहुत लंबे समय से टूटा नहीं है वो हो सकता है टूट जाए। तो ये यहाँ पर अच्छी खबर देखने को मिल रही है। साथ साथ क्यों लाया जा रहा है यहाँ पर जो आईपीओ है, क्यों लाया जाएगा, तो बता रहे कि देखिए टू इम्प्रूव गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हैज डायरेक्टेड द कोल मिनिस्टर टू मैप एंड लिस्ट ऑल सब्सिडरीज ऑफ स्टेट एंड सीआईएल बाय 2030। तो ये अपडेट आ रहा है। द मूव एम टू स्ट्रीमलाइन गवर्नेंस, एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड अनलॉक वैल्यू थ्रू एसेट मैनेजमेंट इन कोल पीएसयू। कोल इंडिया अकाउंट फॉर ओवर 80% ऑफ डोमेस्टिक एंड कोल आउटपुट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पर अपडेट है कि किस कारण से लाया जा रहा है, वो भी उन्होंने अपना रीजन यहाँ पर दिया है। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ अगर मान लीजिए कोल इंडिया का शेयर को खरीदेंगे तो और क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा कि कोल इंडिया देखिए रेगुलर डिविडेंड पे आउट करती है, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है डिविडेंड पे आउट के मामले में। अगर चेक कीजिएगा तो जनवरी मंथ में 2025 में चेक कीजिएगा तो ₹5.60 का डिविडेंड अनाउंस किया था एंड फेब 2024 में चेक कीजिएगा तो ₹5.25 का, यानी कि जैन फेब में एक डिविडेंड यहाँ पर मिलने का भी चांस यहाँ पर बन रहा है। ऐसे अगर चेक कीजिएगा तो हर एक क्वार्टर में कंपनी यहाँ पर डिविडेंड पे आउट करती है, दैट टू अच्छा खासा नंबर रहता है। तो यहाँ पर जनवरी एंड फेब में फिर से एक ट्रिगर यहाँ पर आ सकता है डिविडेंड को लेकर के। तो डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म में रिटर्न बनता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सो एक कह सकते हैं कि कोल इंडिया जो रहता है फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वैल्यूएशन बहुत सस्ता है, टेक्निकल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, डिविडेंड पे आउट रेगुलर यहाँ पर होता है, आईपीओ का ट्रिगर है, एक महारत्न कंपनी है। तो इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। मुझे स्टॉक बहुत पसंद आता है एंड मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला हूँ, साथ साथ डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर रेगुलर काम करता हूँ। तो इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। यानी आईपीओ को लेकर के एक बड़ा ट्रिगर यहाँ पर आया है, जो कि आज के दिन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के दिन में, जिसका इंपैक्ट कल के दिन में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।